क्योंकि खुलकर जब सामने आओगी तो उसके परिणाम तो झेलने पड़ेंगे। लेकिन अकेली ही अंदर घुट घुट के अंदर ही अंदर सब चीज़ें ठीक कर लेगी तो वो नाकाम कोशिश करती है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ आप प्रताड़ित होंगी। इसमें ना समाज का कहीं कुछ जाने वाला है, ना परिवार का कहीं कुछ जाने वाला है, ना रिश्ते। राम राम जी सबको। तो आज का हमारा टॉपिक है अवैध रिश्तों के चलते महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा। तो अगर समाज में ज़्यादातर अब 90% लोग ऐसे ही हो चुके हैं, सबके बाहर अवैध संबंध चल रहे हैं। कई महिलाएं क्या होती है, जानते बूझते हुए भी कि उनके हस्बैंड्स का, उनके पतियों का बाहर संबंध है, फिर भी वो इग्नोर करती रहती हैं समाज के डर से, परिवार के डर से, और वो बताती नहीं है। जबकि सबको, आसपास के लोगों को, सबको ऐसी चीज़ों, छुपाए भी नहीं छुपती ऐसी चीज़ों का सबको पता ही होता है कि कौन गलत है, किस तरह से गलत है, किस हद तक गलत है, सबको पता ही होता है। फिर भी वो, उनकी जो पत्नियां होती हैं, इस चीज़ को छुपाने की नाकाम कोशिश करती रहती हैं, अपने दिल को समझाती हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं। और वो ऐसे डिनाई करती हैं, ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सब ठीक चल रहा हो। तो बनती तो वो ओवर स्मार्ट हैं, लेकिन इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा नर्क होती चली जाती है। क्योंकि जिनके सामने वो इस तरह का ढोंग रचती है कि नहीं जी मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, उनका तो किसी के साथ कोई चक्कर ही नहीं है, जबकि जिसके साथ चक्कर चल रहा होता है वो बिल्कुल उसके सामने ही होती है, उसके साथ ही रह रही होती है, और फिर भी वो पब्लिक से, दुनिया से, रिश्तेदारों से छिपाने की नाकाम कोशिश करती है, जबकि उन सबको पता होता है। तो इससे क्या होता है, असर, इससे यही असर होता है कि फिर वो और ज़्यादा खुला हो जाता है, क्योंकि उसको भी एहसास हो जाता है, उसके पति को भी, कि इसकी तो हिम्मत नहीं है कि ये खुलकर कुछ बोल सके, क्योंकि ये समाज के डर से, परिवार के डर से चुप बैठी है। तो इस वजह से उस औरत का दखल उसके परिवार में बढ़ता चला जाता है, उसका पति भी हिंसक होता चला जाता है, अपनी पत्नी के अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, सबके लिए हिंसक होता चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब इसने दबना शुरू कर दिया है। अगर वो शुरू में जैसे पता चलता है वो इसके खिलाफ़ बोलना शुरू करती है, अगर वो एक पॉइंट सबको बताना शुरू करती है कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो इससे नुकसान तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि खुलकर जब सामने आओगी तो उसके परिणाम तो झेलने पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं परिणामों से बचने के लिए वो अंदर ही अंदर अपने ताने बाने बुनती रहती है। उस ताने बानों से कुछ असर नहीं होता, उससे चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं, परिस्थितियाँ और भयानक होती चली जाती हैं। इससे तो वो औरतें अच्छी हैं जो इस तरह के पतियों का खुलासा करती हैं, भंडाफोड़ करती हैं, सबके सामने जलील करती हैं। जब वो एक बार जलील हो जाता है तो झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पर्दाफाश होता है। उस औरत का भी पर्दाफाश होता है और उस आदमी का भी पर्दाफाश होता है। समाज के सामने, परिवार के सामने, सबके सामने वो मुँह दिखाने लायक नहीं बचते। तो जो औरतें ये सोचती हैं, ये मानती हैं कि शायद वो अकेली ही अंदर घुट घुट के अंदर ही अंदर सब चीज़ें ठीक कर लेगी, तो वो नाकाम कोशिश करती है। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है, जो रिश्तों में जहर घोल रहे हैं और जो गलत चल रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो, गलत चल रही है, अवैध संबंध बना रही है, अवैध रिश्ते बना रही है किसी से, या फिर किसी औरत का पति हो, तो इन लोगों का भंडाफोड़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समाज से डरते रहेंगे, समाज से छिपाते रहेंगे, तो ये घटिया लोग, ये अवैध संबंध बनाने वाले लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको मरने पे मजबूर कर देंगे और इनकी ज़्यादतियाँ बढ़ती चली जाएंगी। तो मेरा तो यही मानना है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है और जितना मैंने आसपास महसूस किया है, कि इस तरह के लोगों का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज इस तरह की गंदगी से बचा रहे। वरना तो आपके साथ वही होगा जो आजकल के लोगों के साथ हो रहा है। कहीं पत्नियां मारी जा रही हैं, बेचारी निर्दोष, बिना किसी कसूर के, कहीं पति मारे जा रहे हैं, अवैध संबंधों की भेंट चढ़ रहे हैं। जिनके पति गलत हैं बाहर, उनकी पत्नियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जिनकी पत्नियां गलत हैं, उनके पतियों को मारा जा रहा है, रास्ते से हटाया जा रहा है। इसलिए इस तरह के लोगों का जितनी जल्दी हो सके आप भंडाफोड़ कीजिए, सभी रिश्तेदारों में फैला दीजिए, आस पड़ोस में फैला दीजिए, अगर आपको अपने लिए सुरक्षा चाहिए तो। और अगर आप इस तरह की चीज़ों को छुपा कर जिएंगी, लको कर जिएंगी,
कि नहीं नहीं बेइज्जती हो जाएगी, समाज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको झेलना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रताड़ित होंगी। इसमें ना समाज का कहीं कुछ जाने वाला है, ना परिवार का कहीं कुछ जाने वाला है, ना रिश्तेदारों का कहीं कुछ जाने वाला है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके रिश्तों में इस तरह का जहर घुल चुका है तो आप जल्दी से जल्दी पर्दाफाश कीजिए, वरना प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार रहिए। वरना ऐसे ही घुट घुट के आप जीतती रहेंगी या जीते रहोगे। अगर आदमी है तो वो इसी तरह से घुट घुट के जीता रहेगा, और इस तरह के घटिया और निकम्मे लोगों की सेहत पर तो कोई असर होने वाला नहीं है। उनको तो अपनी अय्याशी करनी है, अपना वर्चस्व रखना है। और ये इस तरह के संबंध बनाते कौन है? जिनका अपनी पत्नियों के साथ नहीं बनता घर में, फूटी आँख पत्नियाँ नहीं सुहाती, या जिनका अपने पतियों के साथ नहीं बनता, अपने पतियों के साथ उनकी लड़ाई झगड़े तकरार चलती रहती है, तो इस तरह के लोग बाहर सहारा ढूंढते हैं। उनकी खुद की ज़िंदगी तो नष्ट हो ही चुकी होती है, बर्बाद हो ही चुकी होती है, वो दूसरों की ज़िंदगियों में भी जहर घोल देते हैं, वो दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं, अच्छे से उनको भी आबाद नहीं रहने देते, उनको भी ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए, और अपनी सुरक्षा चाहते हो तो ऐसे लोगों को उजागर कर दीजिए, और फिर देखिए आप कितना शान से जीते हैं, सीना तान कर जीते हैं, क्योंकि इसमें आपका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। जिसकी पत्नी खराब है, अगर वो ढिंडोरा पीट देते हैं समाज में तो बढ़िया है ना, आगे से वो खुलकर या छिपकर किसी तरह से ये इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। वरना तो आपको अंदर ही अंदर टॉर्चर किया जाएगा। और जिसका पति गलत है उसकी पत्नी को भी ढिंडोरा पीट देना चाहिए। अगर वो नहीं पीटेगी तो फिर वो प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार रहे, और एक दिन इसी तरह से प्रताड़ित होती होती पता नहीं उसके साथ क्या होगा, क्योंकि ना समाज को पता होगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना परिवार को पता होगा, और वो बस इज्जत के चादर ओढ़ के घूमती रहेगी और अंदर ही अंदर टॉर्चर होती रहेगी। इससे क्या हासिल होने वाला है? कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा आपका ही नुकसान होगा, और गलत चलने वालों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका आगे आना और खुलकर विरोध करना। गलत चीज़ों का खुलकर विरोध कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वरना जो गलत नहीं होता, सारी प्रताड़ना तो फिर उसे ही झेलनी पड़ती है। खुश रहने का एक ही मंत्र, गलत करो मत और गलत सहो मत। गलत चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करो किसी भी कीमत पर। इज्जत का रोना तब रोइए जब आपको आपने खुद कुछ गलत किया हो। जब आप गलत नहीं हो तो किस तरह की इज्जत और किस तरह की बेइज्जती, फिर उसका पर्दाफाश कीजिए जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो मैं यही कहूँगी। और अगर मेरा ये ब्लॉग, अगर मेरे ये विचार आप सबको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आप सबका मेरे को सपोर्ट करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे विचार मैं रख सकूं सोशल मीडिया पे, किसी को सहायता मिल सके, किसी को स्ट्रेंथ मिल सके, किसी को मजबूती मिल सके अपने विचारों में परिपक्वता लाने के लिए और अपने विचारों पर डटे रहने के लिए। अगर आप खुलकर सामने आती है तो इसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला, सामने वालों को नुकसान होगा, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उन्हीं को नुकसान होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो वैसे भी प्रताड़ित हो रही हैं या हो रहे हो, अगर आदमी है तो हो रहे हो, वैसे भी प्रताड़ित हो रहे हो। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश कीजिए, चीज़ें ज़्यादा बिगड़ने से पहले इन सभी चीज़ों का खुलासा समाज के सामने, परिवार के सामने कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए सपनों के साथ। और खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। सबको मेरी राम राम।